देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्रदरहुड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अनोखे तरीके से शिवरात्रि मनाया गया। संगठन के कौशिक मजूमदार ने कहा कि शिवरात्रि पर्व में श्रद्धालु शिवलिंग में दूध डाला करते हैं, पर हम लोग दूध तो डालते जरूर है, पर ग्लास में, ताकि जरूरतमंद बच्चों को दिया जा सके। दूध और पावरोटी देकर गरीब बच्चों की भूख को मिटा के शिवरात्रि मनाया गया। संगठन की ओर से कौशिक मजूमदार, परोमिता मजूमदार, प्रशांत चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित थे। उषाग्राम ग्लास फैक्ट्री के करीब शिव मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रशांत चक्रवर्ती के बोलছি আজকের এই ইভেন্টের সম্বন্ধে কিছু বলতে। নমস্কার, আমি প্রশান্ত চক্রবর্তী, ব্রাদারহুডের একটা সাধারণ মেম্বার। প্রতি বছরের মতো এই বছরও আমরা শিবরাত্রির দিন যে অনুষ্ঠান করে থাকি, সেই অনুষ্ঠান এবছর আমরা গ্লাস ফ্যাক্টরি একটা এলাকাতে করছি। ভক্তি মানুষের অনেক রকমেরই হয়। আপনার ভক্তি কিভাবে হবে সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের ভক্তি এসছে এই দুধ, শিবরাত্রির দিন যে দুধ শিবের মাথায় অর্পণ করা হয়, আমরা সেটা না করে আমরা কিছু সাধারণ মানুষ, কিছু দরিদ্র মানুষকে সেই দুধ কিছু খাবার দিয়ে যতটুকু ভক্তি অর্জন করতে পারি, যতটুকু শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারি, আমরা সেই চেষ্টাই করে যাই। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমরা গ্লাস ফ্যাক্টরির এখানে এসেছি। এখানে একটি শিব মন্দির আছে। এই যে শিব মন্দিরটা আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এসেছি এখানে। আজকে একটা ইভেন্ট আছে আসানসোল ব্রাদারহুড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সেটা হচ্ছে শিবজ্ঞানের জীব সেবা। আমরা জানি আজকে শিবরাত্রির দিনে প্রত্যেকটা জায়গাতে আজকে দুধ ঢালা হয়, শিবের মাথায় জল দেওয়া হয়। তো সেইভাবে তারা সেবা করে ভগবানকে এবং প্রে করে। ঠিক সেইভাবে আমরাও আজকে প্রে করব, আমরাও দুধ ঢালবো, কিন্তু দুধটা আমরা ঢালছি গেলাসে। দুধগুলো আমরা ঢালছি গেলাসে। এই দুধগুলো ঢেলে আমরা তার সাথে কলা, পাউরুটি, মিষ্টি এগুলো নিয়ে আমরা এখানকার ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমরা এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করছি। তো এই ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা করছি এখন। আমরা এখানে एक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत से शिल्पांचल में शोक का माहौल है, जबकि 3 युवक जख्मी बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 युवक देवघर बाबाधाम से लौट रहे थे, तभी बॉर्डर में नेवला के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मृत 2 युवक रानीगंज के और 3 घायल युवक पंजाबी मोड़ के बताए जा रहे हैं। निषेध করছাওয়া আর এই ঠ্যাংটা দিয়ে গিয়েছে ঠ্যাংটা 100 টাকা কল করো না, 100 টাকা থানা ফোন করতে রে, সবচেয়ে সুবিধা হবে। कल पूरे शिल्पांचल में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई गई। राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक भगवान शिव की मंदिरों में माथा टेकते हुए दिखाई दिए। वहीं शाम में भगवान शिव की कई जगहों में बारात भी निकाली गई। पकड़ गया।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल नॉर्थ के तृणमूल प्रत्याशी मलय घटक को जोड़ा फूल में वोट देकर विजय बनाएं। क्या आप एसएससी, बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, टीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 0341225323 एंड 8207297826। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले को लेकर टीएमसी द्वारा कड़ी निंदा करते हुए अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में कल्याणेश्वरी मोड़ में टीएमसी की ओर से बूढ़ा खान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। इस मौके पर टीएमवाईसी पश्चिम बर्धमान जनरल सेक्रेटरी राजा खान, टीएमसी आंचलिक कमेटी के सभापति बूढ़ा खान और काफी संख्या में टीएमसी समर्थक उपस्थित थे। जब नॉमिनेशन फाइल करके लौट रही थी तो हमारा दीदी का एक नेचर है कि आम गरीब जनता, मजदूर, किसान कहीं भी या पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिल जाने से दीदी उनसे मिलती है और वो अपने आप को कभी भी सीएम नहीं समझती है कि हम पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है। उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। वो एक बात जानती है कि माँ माटी मानुष के सरकार मतलब हो गया कि आम जनता की सरकार, गरीब मजदूर की सरकार। उसी समय लौटने के वक्त हमारी दीदी का एक पैर स्कॉर्पियो से बाहर था और भाजपा के कुछ गुंडों ने इससे 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल का जो डीजीपी था, निर्वाचन आयोग के द्वारा उनका बदली कर दिया गया था। इसका पूरा तरह से भाजपा के जो शीर्ष नेता उनका लाभ उठाते हुए अपने गुंडों को द्वारा आगे का गेट से धक्का मारकर हमारे दीदी का पैर को फ्रैक्चर कर दिया। और उसके बाद हमारे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी, विजय वर्गीय और दिलीप घोष और आपके अब्दुल मन्नान, ये सारे भाजपा के लोग बयान देते हैं कि ये वोट का एक साजिश है, वोट लेने का एक साजिश है। काली पहाड़ी के एक आदिवासी
लखीराम का कहना है कि डॉक्टर द्वारा धोखे से उसकी जमीन हड़प ली गई और उस पर जमीन के बदले करीब 14 लाख रुपए लेने की बात कही गई, जो उस आदिवासी के अनुसार सरासर गलत है। उसने कहा कि जब उसने इस धोखे के खिलाफ शिकायत की तो उसे धमकियां दी जा रही है, जिसे लेकर लखीराम अपने गांव के अन्य आदिवासी लोगों के साथ एडीएम और सीपी के पास आए हैं। इन लोगों के साथ आसनसोल के वकील विनोद कुमार यादव भी मौजूद थे। हाँ, क्या लेकर आज डेपुटेशन देने आए थे? आज डेपुटेशन हुआ था कि पश्चिम बर्धमान जिला में जो ट्राइबल आदिवासी लोग का जमीन है, कुछ लैंड माफिया विभिन्न तरह का हथकंडा अपना करके उसको कैप्चर करने का, उसको ये करने का, कब्जा करने का एक चक्रांत कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ऐसा ही एक घटना हम लोग को काली पहाड़ी में नज़र आया, जहाँ ये लखीराम सोरेन बोल करके एक ठो लड़का है, इसका जमीन को भी इसी तरह से एक डॉक्टर बाबू का मार्फत से, डॉक्टर बाबू भी आदिवासी, ये भी आदिवासी, डॉक्टर बाबू वो अपना हॉस्पिटल करने के लिए इन लोगों से जमीन दान मांगने गए। ये लोग भी आदिवासी का फ्री में ट्रीटमेंट होगा इसलिए जमीन दान देने का भी बात बोला। इसके लिए नया हॉस्पिटल बनाने के लिए वो तरह तरह का लाइसेंस निकालने का बात बोले, इसके लिए चिट्ठी पत्री का बात बोले। तो बहुत सारे कागज़ में इन लोगों से जेरोक्स पे साइन कराएं, कोर्ट पेपर में भी साइन कराएं, स्टाम्प पेपर में भी। ये लोग आदिवासी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कर दिया बेचारा साइन। करने के कुछ दिन के बाद डॉक्टर बाबू एक ठो इसके पास लॉयर नोटिस भेजे कि तुम ज़मीन बेचने के लिए हमसे 14,50,000 रुपया लिया है। उसके बाद ये मेरे पास आया, हम देखे, बोले कि तुम्हारे ऊपर तो लीगल नोटिस हुआ है, एग्रीमेंट किए हो तुम। तो बोला हम लोग ऐसा हम तो कोई एग्रीमेंट किए नहीं है दादा, हम कोई पैसा भी नहीं लिए हैं। मेरे साथ तो, या मेरे साथ क्या, पूरे गांव के साथ डॉक्टर बाबू का यही कमिटमेंट था कि यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल होगा जिसमें आदिवासी लोग का फ्री में ट्रीटमेंट होगा। इसलिए हम लोग बोले कि जो ज़मीन आपको पसंद आएगा वो ले लीजिए, हम लोग दान में दे देंगे, दान करेंगे आदिवासी के भला के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू एग्रीमेंट करके इस बेचारे को फंसाने का कोशिश किया गया है। 14 लाख रुपया, 14,50,000 रुपया ये करके कि ये लिया है, ऐसा करके लीगल नोटिस करके इसको भेजाएगा। उसका जवाब भी हम लोग दिए हैं। उसके बाद सीपी साहब को भी कंप्लेन किए हैं पीजी सेल में, और उसके बाद जितना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल जितना है उसको हम लोग करके इसको बेचारा को बचाने का जितना भी कोशिश है। ये निरीह आदमी जिसका कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसको झूठ-मूठ का फंसाया जा रहा है। इसको देखने के बाद ही लगता है, इसको खुद को बेचारा रोज़ मजदूरी का काम करता है, इसको कॉन्स्पिरेसी करके इसके ज़मीन को कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है। जेहेतु काली पहाड़ी अभी सबसे क्रीम एरिया में आ रहा है, इसलिए। अभी डीएम साहब क्या बोले आप लोगों को? एडीएम साहब हम लोग को आश्वासन दिए कि मैं बीएलआरओ ऑफिस में इधर उधर देखता हूं कि इसके नाम से या इसके ज़मीन को किस तरह से ये किया गया है। ये इसी का बात नहीं है, पूरा पश्चिम बर्धमान में अंडाल हो, बरनपुर हो, डामरा हो, जहां पर आदिवासी का ज़मीन है, इसको विभिन्न तरह का हथकंडा लगा करके किसी आदिवासी को खड़ा करके सामने में पीछे से ये किया जा रहा है। यहाँ पर एक डॉक्टर बाबू को खड़ा किया गया है। डॉक्टर बाबू आदमी का ऑपरेशन करते हैं, पीछे में ज़मीन का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बाबू भी साथ में होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं डॉक्टर बाबू के थ्रू हुआ है। आप लोग बोल रहे थे कि क्या धमकी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी भी इसको बेचारा इन लोगों को दिया जा रहा है कि तुम लोग अगर एडीएम साहब के पास या डीएम साहब के पास घेराव करने जाओगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो कौन धमकी दे रहा है? लैंड माफिया। तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर हम लोग करेंगे उसके खिलाफ। आज हम लोग का गार्जियन है डीएम साहब, एडीएम एलआर साहब को हम लोग बताएं अपना प्रॉब्लम, समस्या जो है गार्जियन के पास बताएं, और उसके बाद एडीएम साहब बोले कि आप लोग बाद में कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो करना है हम साथ में हैं आप लोग का, जहाँ तक होगा शायद। आपका नाम? विनोद कुमार यादव, एडवोकेट आसनसोल। मैं इन लोगों का क्लब का लीगल एडवाइजर हूँ। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।